डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका कौन का चैप्टर चला हुआ था उसकी हम पहले दो एक्सरसाइज तो कर चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या है। ठीक है, तो मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ। पहले उसका बेसिक करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, बेसिक के अंदर क्या है कि आपने प्लस टू के अंदर वेक्टर का जो चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि एंगल कैसे निकालते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो इन दो बातों का पता होना चाहिए कि एंगल कैसे निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालनी है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर बताऊंगा मैं आज आपको। लेट मान लीजिए कि आपके पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं i प्लस 2j माइनस का 3k। ठीक है, और एक b वेक्टर दे रखा है 3i माइनस का j प्लस का 2k। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं हम कि वेक्टर दो दे रखे हैं और उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड करने के लिए एंगल को हम कोस थीटा से फाइंड करते हैं, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपने प्लस टू के अंदर पढ़ा था कि अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये तो एंगल फाइंड करने की आइडेंटिटी आपको पता थी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगी और मैग्नीट्यूड भी आपको पता हो। तो लेकिन अब हमें क्या है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो a डॉट b निकाल देता हूँ पहले, मैं इसका एंगल फाइंड करके दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 2 माइनस का 6, तो ये -8 हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब a का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो और ये आ जाएगा 12। ठीक है, सॉरी ये 4 होगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 14। ठीक है, b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये भी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5y, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 14 और रूट 14 की, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 5/14। ठीक है, cos को साइड लेके जाएंगे तो एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी cos इनवर्स माइनस का 5/14। तो ये तो थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल आपने फाइंड कर लिया जब दो वेक्टर आपको दे रखे थे। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन भी देख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी आपने निकाल के देख रखे हैं प्लस टू के अंदर कि अगर आपके पास एक वेक्टर दे रखा है उसके हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो हमें इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, तो ये 14 आ जाएगा। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो a का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, जो वेक्टर दे रखा है उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, यानी कि i प्लस 2j माइनस का 3k डिवाइड बाई 14। अलग अलग डिवाइड में लिख देंगे तो यह आ जाएगा 1/√14i प्लस 2/√14j माइनस का 3/√14k। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो LMN की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो i j k को इसमें एलिमिनेट कर देंगे तो 1/√14, 2/√14 माइनस का 3/√14, तो LMN की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जब आपके पास एक वेक्टर दे रखा हो तब कैसे निकालते थे हम। अब डायरेक्शन कोसाइन हम निकालना सीखते हैं कि ये तो एक वेक्टर था। ठीक है, एक वेक्टर था, अगर मैं इस वेक्टर में से i j k को एलिमिनेट कर देता हूँ वेक्टर में से,
अगर वेक्टर में से आई जे के को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। अगर वेक्टर के आई जे के हम एलिमिनेट करेंगे, देखो यूनिट वेक्टर के आई जे के को हम हटा देंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर वेक्टर के आई जे के हटा देंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, इनका यूज होगा उस एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं आपको, अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो 1 बाई रूट इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 9 यही आएगा ना, तो 2 बाई रूट ये 14 हो जाएगा, और माइनस का 3 बाई रूट 14, यही डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते ना आप लोगों ने। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, मैंने दो बातें बता दी हैं कि अगर वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए और भी हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे ये तो एक वेक्टर से थी। सेकंड है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक लाइन दे रखी है, ठीक है, इस लाइन के इनिशियल पॉइंट दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है। अब हमें इससे जो है इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन देखो कैसे, क्योंकि कोण के अंदर भी हमारे पास जो लाइन होगी, जो लाइन जनरेट हो रही होगी, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने होंगे, तो इसलिए पहले इसका पता होना चाहिए। तो एक लाइन है, इसके पॉइंट आपको दे रखे हैं 2, 3, 4, और यहाँ पर माइनस का 1, 3, 6 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, कोई दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का पोजीशन वेक्टर। याद रखना है कि अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाएंगे। यदि आपको डायरेक्शन दे रखी है कि ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ, यदि ए से बी की तरफ जाना है तो ए बी निकालना है, अगर बी से ए की तरफ आना है, यानी कि डायरेक्शन जो भी बोल रखी हो पहले हम उस डायरेक्शन को निकालेंगे। ठीक है, तो बी से अगर ए की तरफ आना होगा तो बी ए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इसकी आइडेंटिटी अगर मैं इस वर्टेक्स को तो x1, y1 और z1 मान लेता हूँ, इस वर्टेक्स को x2, y2 और z2 मान लेता हूँ, तो इसकी आइडेंटिटी हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3i हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2k आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर तो आ गया, अगर मैं इसके आई जे के हटा देता हूँ तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे आपके पास -3, 0 और 2। अब डायरेक्शन रेशियो भी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में इनके डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड, तो माइनस का 3 बाई रूट 9 प्लस 0 प्लस 4, और 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा तो 0 और 2 के डिवाइड में भी ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। यदि एक लाइन आपको दे रखी है और उसके दो वर्टेक्स आपको दे रखे हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल के ऊपर कि अगर आपके पास 3D के अंदर, ठीक है, तो 3D के अंदर अगर मान लीजिए ये आपके पास 3 डायमेंशन यानी कि 3 कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। ठीक है, तो इनके अंदर ये आपका O है। अब इनके अंदर जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल को हम अल्फा, बीटा, गामा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। या फिर अगर अल्फा, बीटा, गामा की अगर आपके पास वैल्यू आ जाए तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं कि L, M, N। लेकिन कब बोलेंगे, जब L = cos अल्फा, यानी कि L की वैल्यू, अगर अल्फा की वैल्यू है तो L की वैल्यू निकालनी है तो cos अल्फा से निकाल लेंगे, M की वैल्यू निकालनी है तो cos बीटा, और N की वैल्यू निकालनी है तो cos गामा। ठीक है, अगर तीनों एंगल आपके पास दे रखे हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं इनसे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब आप एक बार बताइए
कि जो यूनिट वेक्टर में से हम आई जे के को खत्म करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेता हूँ और उनका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो भी 1 आएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन निकालेंगे और इनका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी 1 आएगा। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, 1 के इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है आपकी डायरेक्शन कोसाइन की। अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है तो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बताइए कि तीनों एंगल जो हैं अगर सेम हो, तीनों एंगल अगर ये अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। अब की बार अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल सेम है तो फिर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। अगर एंगल की वैल्यू है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे 30 है 60 है 90 कुछ भी है तो हम डायरेक्ट पुट करके जो है डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब अगर एंगल सेम है तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एल को हम कोस अल्फा बोलते हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस एम को हम कोस स्क्वायर बीटा बोलते हैं, प्लस एन को हम कोस ये स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अब तीनों एंगल सेम है। अब तीनों एंगल सेम है तो जहाँ पर बीटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम अल्फा लिख सकते हैं, गामा की जगह पर भी अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा की जगह पर भी अल्फा प्लस कोस स्क्वायर यहाँ गामा की जगह पर भी अल्फा इज इक्वल टू 1। अब 1 1 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 को साइड लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। दोनों साइड अगर रूट कर देंगे तो कोस अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास से प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। यानी कि कोस अल्फा की वैल्यू ये आई है तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो बीटा की भी यही होगी, गामा की भी यही होगी, यानी कि एल की वैल्यू ये है तो एम की वैल्यू भी आपके पास यही आएगी क्योंकि यहाँ पर बीटा ही पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कोस बीटा और इसकी वैल्यू भी आपके पास प्लस माइनस 1/√3, यानी कि तीनों के डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 आपके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, ठीक है। मैंने 4 या 5 अगर आपके पास देखो क्या क्या बताया मैंने कि पहला आपके पास अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है, वेक्टर से हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सेकंड है कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड है अगर आपके पास लाइन के वर्टेक्स दे रखे हो, वर्टेक्सेस ऑफ लाइन के वर्टेक्स दे रखे हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। फोर्थ है एंगल दे रखे हो आपके पास तीनों तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास एंगल इक्वल एंगल हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बताया मैंने। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन तो आपको ये पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें एंगल निकालना होता है और यही आपका जो है कोण के अंदर इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो देखो हम अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो, मान लीजिए एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है, सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है और उन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखो कि एल एम और एन, यहाँ भी एल एम एन, ये तो फर्स्ट लाइन है तो L1 M1 N1, ये सेकंड है तो L2 M2 N2, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 के L2 के साथ तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, वही L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ऐसे ही मल्टीप्लाई के अंदर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो कोस थीटा अगर हमें एंगल निकालना है तो फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आपको पता चलेगा एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद अगर दो लाइन आपके पास दे रखी है, उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड कर सकते हो, और उन दोनों के बीच में अगर एंगल दे रखा है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोण के अंदर जो यूज होगा वो आपके पास एक सेमी वर्टिकल एंगल होता है। क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल? ये आपका जो आधा होता है इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, थीटा को सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, और यही हमें इसके अंदर फाइंड करना होता है। तो इसके अंदर दो लाइनें होंगी, उनके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने होंगे, और उन दोनों डायरेक्शन कोसाइनों के बीच में जो एंगल है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपको बेसिक बताया है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके पास एक लाइन के दो वर्टेक्स दे रखे हैं तो हम उस लाइन से जो है डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए एंगल दे रखे हैं तो फिर हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कई बातें बताई हैं जिससे हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप बेसिक को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड जो है थर्ड एक्सरसाइज है, और उसको हम बाद में सोल्व करेंगे।